नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट एंड नंबर ऑफ वुमेन। 65 to 68 इतना हार्ट बीट वाले कितने लेडीज पाए गए हैं? 2। 68 to 61 पर मिनट वाले लेडीज में हार्ट बीट वाले लेडीज है 4। 71 to 74 पर मिनट दिल की धड़कन जिनकी बजती है 3 लेडीज ऐसे हैं। 74 to 77 इस रफ्तार से 8 लेडीज के दिल की धड़कन बजती है। 77 to 80 पर मिनट 7 ladies are there। 80 to 83 4 ladies are there। 83 to 86 2 ladies are there। Total you can see 6, 9, 17, 24, 28, 30 ladies। So what is done in this data is the heartbeat per minute of 30 ladies are selected and you have to find the mean heartbeat of the ladies। Women we have to find out। How to do it sir? How to do it means first you know we have to find the midpoint। midpoint आप कैसे find out करोगे? आप देखिए 8 plus 5 है 13, 8 plus 5 है 13, 6 plus 6 है 12, 12 plus 1 है 13। तो आप 133 को 2 से डिवाइड कीजिए आप, 2 6 12 होगा, 2 6 12 होगा, 2 5 10 होगा, यानी मिड पॉइंट इज 66.5। मिड पॉइंट इज 66.5। नेक्स्ट आप लोगे ये 68 to 71, इसको लेने के लिए आप क्या करोगे? 8 plus 1 is 9, 8 plus 1 is 9 एंड 7 plus 6 is 13। तो इसको आप 2 से डिवाइड कीजिए आप, 2 6 12, 2 6 12, 2 9 18 एंड 2 5 10, यानी 69.5। कितना आ रहा है यहाँ पर? 69.5 आ रहा है। तो आप देखिए द डिफरेंस इज हियर 3। सो एवरी टाइम इंस्टेड ऑफ एडिंग एंड डिवाइडिंग इट बाय 2 यू कीप ऑन एडिंग 3 हियर। इसको आप क्या कीजिए? 72.5, इसको आप 3 ऐड कीजिए 75.5, इसको आप 3 ऐड कीजिए 78.5, इसको आप 3 ऐड कीजिए 81.5। हियर यू ऐड 3, it is 84.5। so don't waste your time every time adding the lower limit and upper limit and dividing by 2, it is waste of time। so the first step is what? find the midpoint of the given class interval। so we have found the midpoint of the given class interval। now you see here 1 2 3 4 5 6 7 entries are there। so I'll take the 4th entry as the assumed mean, यानी इसको मैं समझूंगा कि ये मेरा मीन है। एज्यूम कर रहा हूं मैं, मीन नहीं है ये, आई एम एज्यूमिंग दैट इट इज मीन। मीन एज्यूम्ड मीन है। सर 4th आपने क्यों लिया? ऊपर 3 बचेगा, नीचे 3 बचेगा इससे। अब मुझे क्या करना है? xi माइनस ए करना है। क्या करना है मुझे? xi माइनस ए करना है। तो xi माइनस ए यानी 75 में से 75 को माइनस करना है। कितना होगा बच्चों? 0। फिर 72 में से 72.5 को करना है, ये होगा -3। इसको माइनस करोगे तो कितना होगा? -3। फिर 69 में से इसको माइनस कीजिए, 69.5 में से इसको माइनस कीजिए तो ये होगा -6। फिर 66 में से इसको माइनस कीजिए आप, ये होगा -2। कितना होगा ये? -2 होगा। नेक्स्ट अब इसमें से इसको माइनस कीजिए 78 पॉइंट में से ये, तो ये होगा 3। नेक्स्ट इसमें से इसको माइनस कीजिए, ये होगा +6। फिर इसमें से इसको माइनस कीजिए, ये होगा 9। सो व्हाट आई हैव डन इज फर्स्ट स्टेप मिड पॉइंट ढूंढा, सेकंड स्टेप एज्यूम्ड मीन में से मैं क्या कर रहा हूँ? हर एक एंट्री को माइनस कर रहा हूँ। दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, देन दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस एंड देन दिस माइनस दिस किया मैंने। अब एक्चुअली अगर हम स्टेप डिविएशन मेथड करते हैं तो इसको डिवाइडेड बाय 3 करना पड़ता, मगर हम स्टेप डिविएशन मेथड से करना नहीं चाहते हैं क्योंकि ये अभी फिलहाल आउट ऑफ सिलेबस है। तो इसीलिए मैं इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ, इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ बिकॉज नाउ इट इज़ नॉट इन योर सिलेबस। नाउ इट इज़ नॉट इन योर सिलेबस। तो कौन सा है सिलेबस के अंदर? सिलेबस के अंदर ये वाला है जो मैं अभी कर रहा हूँ। जैसे 9 × -2, अब आप क्या करोगे? इसको इनटू करोगे तो ये होगा -18। अगेन यू मल्टीप्लाई fi, इसको हम कहेंगे uy, इसको क्या करेंगे? di, तो ये होगा
Fi इंटू डी आई, डिविएशन फ्रॉम द मीन, इसको क्या बोलते हैं, डिविएशन फ्रॉम द मीन। तो 2 इंटू -9 होगा -18, 4 इंटू -6 होगा -24, देन 3 इंटू -3 होगा -9, 8 इंटू 0 होगा 0, 7 इंटू 3 होगा 21, 4 इंटू 6 होगा 24 और 2 इंटू 9 होगा 18, 2 इंटू 9 होगा 18। अब मुझे क्या करना है, सिग्मा Fi इंटू डी आई, ना फ्रीक्वेंसी और डिविएशन को इंटू जो किया है इसको मुझे ऐड करना है, सिग्मा Fi इंटू डी आई, यानी इसको प्लस करना है। तो कितना होगा आप देखो, तो जब मैं प्लस करते चले जाऊंगा तो आप यहाँ पर एक देख सकते हो कि क्या हो रहा है। आप देखिए कि यहाँ पर -18 है और यहाँ पर +18 है, इन दोनों को प्लस कर दूँ तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर -24 है और यहाँ पर -24 है, ये भी अगर प्लस कर दूँ, देखो जस्ट लाइक कैंसिलेशन में कह सकता हूँ, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 21 - 9 और 21 - 9 बचेगा 12। या तो फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि 24 + 18 जो होगा 42 प्लस ये होगा 21, ये 63, तो 63 माइनस ये सारा माइनस करना पड़ेगा। उतना लंबा कैलकुलेशन आई डोंट वांट टू डू इट। व्हाट आई डू इज, सर ये -24 + 24 कैंसिल हो रहा है, -18 + 18 कैंसिल हो रहा है, तो 21 में से 9 जाएगा, 12 बचेगा। तो आपको अभी मीन निकालना है, तो मीन होगा, मीन का फॉर्मूला है a + सिग्मा Fi इंटू डी आई डिवाइडेड बाय सिग्मा Fi, और एज्यूम्ड मीन हमने लिया है 75.5 प्लस हमारा Fi इंटू डी आई है 12 डिवाइडेड बाय 30, 12 डिवाइडेड बाय 30, तो ये 3 4 12 होगा, 3 10 30 होगा, तो ये हो जाएगा 75.5, 4 डिवाइडेड बाय 10 होता है बच्चों 0.4, सो दिस विल बिकम 75.9 बीट्स पर मिनट, ये होगा लेडीज का पल्स रेट 75.9। देखिए बहुत सिंपल है, हमने इसको यहाँ पर ही डायरेक्ट कैंसिल कर दिया तो हमको काफ़ी आसानी से ये मिल गया। सर हमको अगर वी वांट टू डू इट बाय डायरेक्ट मेथड, तो डायरेक्ट मेथड से क्या होगा, आपका कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको इसको इनटू करना आपको पड़ेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है नंबर ऑफ मैंगोज और नंबर ऑफ बॉक्स। एक बॉक्स के अंदर कितने मैंगोज डाले हैं ये आपको देखना है। एक बॉक्स में कितने मैंगो आते हैं, तो यहाँ 400 मैंगो का हिसाब दिया आपको, 5 10 15 और ये होगा 20, ये हो गया 2 2 और 2 4 5 8 9 और ये 10 और ये 400। इसको कैसे करेंगे, एक बात आप याद रखो, इसको बोलता है डिसकंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी। डिसकंटिन्यूस का मतलब क्या है, 52 है, मगर व्हाट अबाउट 52 यहाँ है ही नहीं, इसको हम पढ़ते हैं 52 नॉट इंक्लूडेड, 53 to 55 not included, 56 to 58 not included, 59 to 61 not included, 62 to 64 not included। तो ये सारे गए कहाँ पर, इसको बोलता है डिसकंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी। देखिए यहाँ पर कंटिन्यूअस है 65 to 68, उसके बाद 68 to 71, फिर यहाँ पर 71 to 74, यहाँ पर 74 to 70, मगर यहाँ पर ऐसा नहीं है, 50 to 52 के बाद 53 आ रहा है। तो ऐसे समय पे आपको क्या करना पड़ता है, करेक्शन फैक्टर करना पड़ता है। व्हाट इज दैट करेक्शन फैक्टर, ये 52 को गायब ना होने के लिए हम क्या करते हैं, 0.5 यहाँ पर माइनस करते हैं, 0.5 यहाँ पर प्लस करते हैं। तो यहाँ पर 50 है तो 50 का यहाँ 0.5 आप माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 49.5 और ये होगा 52.5। आधा यहाँ से माइनस करना है और आधा यहाँ पर प्लस करना है। यहाँ 53 है, यहाँ आधा माइनस कर दीजिए 52.5 और यहाँ पर होगा 55.5, यहाँ पर आधा माइनस कर दीजिए 55.5 और यहाँ पर होगा 58.5, यहाँ पर आधा माइनस कर दीजिए 58.5,
और यहाँ पर 61.5, यहाँ पर आधा माइनस कर दीजिए 61.5 और यहाँ पर 64.5, 9 पॉइंट टू 52 पॉइंट के अंदर 52 इसके अंदर आ गया। अब आपको मिड पॉइंट ढूंढना है, तो मिड पॉइंट आप कैसे ढूंढोगे? मिड पॉइंट ढूंढने का आसान तरीका है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यानी 49.5 और 52.5 को जोड़ दीजिए, तो 49.5 और 52.5 इसको आप प्लस कर दो, 5 + 5 कितना होगा? 10, कैरी 1, ये 10 ये 12 होगा, फिर कैरी 1, तो ये 5 + 5 कितना होगा? 10, 102, तो 102 अगर है बच्चों तो मिड पॉइंट होगा 51, कितना होगा मिड पॉइंट? 51। अब यहाँ पर आप देखिए कितना डिफरेंस है, उतना आप प्लस करते चले जाओ, 3 का डिफरेंस है, देखिए आप यहाँ पर 52.5, आप नेक्स्ट क्या कीजिए 52.5, इसके अंदर 55.5 को प्लस कर दीजिए, 55 को प्लस कर दीजिए आप, 5 + 5 इज 10, कैरी 1, ये होगा 8 और ये होगा 10, तो इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, आपको कितना मिलेगा? 54, यू विल गेट 54। सो 3 का डिफरेंस है, हियर इट यू विल गेट 57, हियर यू विल गेट 60 एंड हियर यू विल गेट 63। तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब आपको अज्यूम्ड मीन मेथड से करना है, तो 1 2 3 4 5 वैल्यूज हैं, तो बीच वैल्यू को हम करेंगे वी विल अज्यूम दैट इट इज द मीन। हम ऐसे मान के चलेंगे कि ये हमारा मीन है या नहीं वो बाद में देखेंगे, मगर मान के तो यही चलना है। अब xi माइनस है, यानी 57 में से 57 माइनस करो 0 मिलेगा, फिर 54 में से 57 माइनस करो -3 मिलेगा, 51 में से 57 माइनस करो -6 मिलेगा। सो दिस माइनस दिस माइनस दिस, अब इसमें से ये माइनस करो, फिर 60 में से ये माइनस कीजिए 3, 63 में से 57 माइनस कीजिए 6 आपको मिलेगा। अब ये स्टेप मैंने आपको बताया कि ये स्टेप वाला जो है यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए हम स्टेप डिविएशन मेथड को हटा रहे हैं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये फ्रीक्वेंसी को और इसको इंटू करना पड़ेगा, दिस इंटू दिस मुझे करना पड़ेगा, यानी 50 इंटू -6 आई हैव टू डू, 50 इंटू -6 इज -90, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय डिविएशन, 110 इंटू -10 दिस इज -330 और दिस वन 135 इंटू 0 इज 0, 115 इंटू 3, 115 इंटू 3 होगा बच्चों 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 1 जा 3 प्लस दिस 345, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 1 जा 3 प्लस 1 4, 3 1 जा 3, 6 इंटू 25 दैट इज 150, 6 इंटू 25 कितना होता है 150 होता है। तो अब इस सबको प्लस करना पड़ेगा, इस सबको प्लस करना पड़ेगा। स्मार्ट मेथड में आपको बता दूं, स्मार्ट मेथड है बच्चों, ये -90 और -330 ये हो जाएगा -420, कितना होगा, दिस विल बी -420 और दिस विल बी प्लस, इसको प्लस कर दीजिए आप 5 + 4 इज 9, दिस इज 495। आई होप यू अंडरस्टैंड। प्लस वाले कितने हैं 5, ये 4 + 9 ये 495 -20, यानी बचेगा कितना -420 + 495। सो व्हाट आई विल गेट इज सिग्मा fi इंटू uy इज इक्वल टू 75, प्लस 495 -420 इज 75। सो नाउ व्हाट आई डू इज मीन इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi इंटू uy डिवाइडेड बाय सिग्मा fi। तो एज्यूम्ड मीन है हमारा 57, सिग्मा fi इंटू ui है हमारा 75, सिग्मा fi है हमारा 400। तो इसको सिंप्लीफाई अगर आप करोगे तो दिस विल बी 25 3 जा 75, 25 1 जा 25, कैरी 15, यानी ये होगा ऑलमोस्ट, देखिए आप 25 1 जा 25, 15 बचेगा, 25 6 जा 150। सो दिस इज इक्वल टू 57 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 16। सो 3 डिवाइडेड बाय 16 अगर आप करोगे बच्चों तो ये होगा 13 यानी 1, ये पॉइंट होगा
16 1 जा 16, कैरी 14, 140 होगा 16 8 जा 128 होगा, 16 8 जा 128 होगा बच्चों, 8 6 जा 48, ये 128, फिर बचेगा 12, फिर ये होगा 120, तो 16 6 जा 96 एंड 16 7 जा 112, सो ऑलमोस्ट 0.187। तो इसको आप प्लस करोगे 57 प्लस 0.18, सो दिस विल बी 57.187 या 57.19 मैंगोज होगा एक बॉक्स के अंदर लगभग 57.19 मैंगोज होंगे।